नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं शेयर बाज़ार पर नियमित रूप से वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। इसलिए जिस किसी को भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड आदि विषयों पर जानकारी चाहिए वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तो आज जिस विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ मित्रों, आज उन कंपनियों के बारे में चर्चा करना चाह रहा हूँ जो वेल्थ डिस्ट्रॉयर रही है, यानी जिसने निवेशकों को हमेशा नुकसान किया है। मैं जब भी बात करता हूं मित्रों, वेल्थ क्रिएशन के बारे में ज़्यादा बात करता हूं, वेल्थ डिस्ट्रॉय करने वाले शेयरों के बारे में कम बात करता हूं। तो आज उन शेयरों के बारे में बात करना चाह रहा हूं। मित्रों, एक चीज़ हमें यह समझना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में शर्तिया तौर पे पैसा बनता है, लेकिन यह पैसा तभी बनता है जब हम गलत शेयर से दूर रहें। यदि हम गलत शेयर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए रहेंगे मित्रों, तो निवेश में नुकसान होने से कोई नहीं रोक सकता। एक चीज़ हमें समझना चाहिए मित्रों कि स्टॉक मार्केट में फ़ायदा और नुकसान दोनों पैसे में होता है, यानी ये कहे कि पुरस्कार और दंड दोनों पैसे में मिलता है। यदि सही कदम उठाएंगे तो पैसे के रूप में पुरस्कार मिलेगा, और यदि गलत कदम उठाएंगे तो पैसे के रूप में नुकसान मिलेगा। तो जिन कंपनियों के बारे में चर्चा करना चाहता हूं मित्रों, उन सभी कंपनियों के बारे में कर्ज की स्थिति बड़ी खराब रही, उसके मैनेजमेंट का इश्यू भी रहा, कुछ और भी कारण रहा जिसकी वजह से ये शेयर नीचे गिरे हैं। तो जिन शेयरों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं वो शेयर लगभग 99% वेल्थ डिस्ट्रॉय कर चुके हैं पिछले 3 सालों में। कुछ 99% है, कुछ 95%, 96% है, 90% के आसपास है। तो पहली कंपनी जो है मित्रों वो है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। 3 सालों में यह कंपनी 87% गिर चुका है। 3 साल पहले आप चले जाइए तो इसका भाव 1603 रुपया था और आज के डेट में यह 202 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। शेयर में 1401 रुपये तक की गिरावट आ चुकी है। और यदि 1 साल का हाई लो हम देखेंगे मित्रों, तो 1 साल में इसने अपना हाईएस्ट लेवल 994 रुपया था और 1 साल का लो जो है 145 रुपया था। पीएनबी हाउसिंग मित्रों, पीएनबी कंपनी है, सरकारी कंपनी है, पीएनबी की ही होम लोन प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है। तो काफ़ी आकर्षक दरों पे यह होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, फिक्स्ड डिपॉजिट आदि ऑफर करती रहती है। लेकिन कुछ अंदरूनी कारण है जिसकी वजह से यह मार्केट में गिरावट आ गया। यही क्या, बल्कि जितने भी सरकारी पीएसयू बैंक है, आप सभी बैंकों में देख सकते हैं तगड़ी गिरावट आई हुई है। स्टेट बैंक जैसा शेयर जो है 150 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा है या 150 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो पीएनबी की क्या स्थिति हो सकती है? जो कई तरह के कर्ज के इश्यू आए थे बीच में, आपने देखा होगा, जिसमें यस बैंक पकड़ा गया था, इलाहाबाद बैंक, पीएनबी बैंक, जो नीरव मोदी वगैरह प्रकरण में, उन्हीं सब प्रकरणों का यह असर रहा मित्रों कि यह शेयर लगातार नीचे चलता जा रहा है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में मित्रों मेरा अपना मानना है कि जो स्थिति एचडीएफसी फाइनेंस की है वो स्थिति किसी और कंपनी की नहीं है। तो यदि हमें निवेश करना है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में तो एचडीएफसी फाइनेंस में, और दूसरे नंबर पर एक आवास फाइनेंसर कंपनी आती है जो स्मॉल कैप कैटेगरी, मिड कैप कैटेगरी की बैंक है या फाइनेंस एजेंसी है, उसको भी हम देख सकते हैं। अन्य देखना चाहते हैं मित्रों तो आपका आदित्य बिरला कैपिटल, जो कि एक पूरा समूह है, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, कई चीज़ों को लेकर के चलता है, उसमें भी होम फाइनेंस वगैरह है, तो उसको भी देखा जा सकता है। दूसरे नंबर की कंपनी है मित्रों रिलायंस एडीएजी समूह, यानी अनिल अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस इंफ्रा। 3 सालों में यह कंपनी 96% गिर चुका है। एक समय यह शेयर 474 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो इस समय लगभग 23 रुपये पर चल रहा है। 50 यानी 451 रुपये की कमजोरी आई है। यदि 1 सालों का हाई लो देखेंगे मित्रों तो 279 रुपया 1 साल का हाई है, और लो देखेंगे तो 9 रुपया है। जैसा कि हम जानते हैं मित्रों, अनिल अंबानी समूह पर कई तरह के संकट चल रहे हैं। उनके तेजी से ग्रो होने के चाह के कारण उन्होंने भयंकर कर्ज उठाए, जिसकी वजह से इनकी सभी कंपनियां संकट में आ गई। आपका रिलायंस कम्युनिकेशन,
रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कैपिटल, जो भी है सब के सब संकट में चल रहे हैं। चाहे रिलायंस पावर को ले लीजिए, चाहे रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज गैस, सब की सब कंपनियां संकट में रही है। इस कंपनी से बच के रहना चाहिए। इसी कंपनी नहीं, अपितु अनिल अंबानी समूह की जितनी कंपनियां हैं, अभी जो हालात हैं उस हालात में बच के रहना चाहिए। एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए मित्रों कि पैसा जो होता है प्रमोटर बना के देता है। यदि प्रमोटर अच्छा होता है मित्रों तो कंपनी खराब क्यों ना हो उसको संकट से उबार लेता है, और यदि प्रमोटर खराब होता है मित्रों तो अच्छे से अच्छे कंपनियों के बिजनेस को डुबो देता है। तो अनिल अंबानी के संबंध में यही कहा जा सकता है। उनकी परिस्थितियां क्या है आप सभी लोग जानते हैं, इसलिए इनकी सभी कंपनियों से दूर रहना चाहिए। तीसरी कंपनी है मित्रों पीसी ज्वेलर्स। पीसी ज्वेलर्स बहुत भयंकर कर्ज वगैरह के मामले में मैनेजमेंट इशू में फंस गया था, जिसमें बकरांगी को लेकर के कई तरह के इशू इसमें आए थे। 3 सालों में इसने 94% का निगेटिव रिटर्न दिया है, 94%। 265 रुपये से यह शेयर 17 रुपये पर आ गया है। 248 रुपया टूटा है यह शेयर। 1 साल का हाई लो देखेंगे मित्रों तो 163 रुपया 50 पैसा है, और 1 रुपये का लो देखेंगे तो 7 रुपया 75 पैसा है 1 साल का लो। यह कंपनी मित्रों दिल्ली वेस्ट कंपनी है और ज्वेलरी के बिजनेस में है। कंपनी का कारोबार एक शोरूम के साथ तैयार हुआ था, जो आज की डेट में पूरे देश में 84 शोरूम चल रहे हैं। 19 राज्यों में 70 शहरों में इसका कारोबार है। गोल्ड के अलावा डायमंड, अन्य तरह की जो ज्वेलरी होती है इसमें काम करती है, लेकिन मैनेजमेंट इशू के कारण इस कंपनी के शेयर में 94% की गिरावट आ गई है। मैनेजमेंट इशू जिसमें होता है मित्रों उस कंपनी से हमेशा बच के रहना चाहिए। तो ज्वेलरी कारोबार में यदि कोई शेयर अच्छा है, कोई कंपनी अच्छी है मित्रों, तो वन इज ओनली टाइटन कंपनी। टाइटन टाटा ग्रुप की तनिष्क के शोरूम वाली कंपनी सबसे बेहतरीन कंपनी है। उसको छोड़ करके किसी अन्य कंपनी में फिलहाल निवेश नहीं करना चाहिए। मैनेजमेंट का कोई इशू नहीं है, मल्टी बैगर स्टॉक्स है, आगे भी मल्टी बैगर स्टॉक्स होने की उसके अंदर क्षमता है। टाइटन के अंदर मित्रों ज्वेलरी कारोबार के साथ साथ कई तरह के और भी विविध कारोबार है, जिसके बारे में मैं चर्चा करता रहता हूं। अगला कंपनी है मित्रों सद्भाव इंजीनियरिंग। पिछले 3 सालों में 85% की गिरावट आई है। एक समय इसका शेयर 309 रुपये का हुआ करता था, जो आज घट करके 46 रुपये पर आ चुका है। यानी शेयर में 264 रुपये की गिरावट आई हुई है। 1 साल का हाई लो देखेंगे मित्रों तो 274 रुपये का हाई है और लो है 23.25 शेयर का। सद्भाव इंजीनियरिंग मित्रों सिविल इंजीनियरिंग बेस्ड गुजरात की कंपनी है। कंपनी रोड, हाईवे, कंस्ट्रक्शन, ब्रिज, माइनिंग, इरिगेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में काम करती है मित्रों। कंपनी का क्लाइंट बेस मजबूत है, कई तरह के सरकारी विभागों में भी इसका अच्छा खासा वो है, और अच्छी कंपनी है इसके। लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ दिक्कत रहा जिसकी वजह से नीचे चली आई। तो कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनियों में मित्रों मैं जहां तक समझता हूं सबसे अच्छी कंपनी आपकी लार्सन एंड टूब्रो है। लार्सन एंड टूब्रो के बाद यदि कोई कंपनी अच्छी है तो वो है KNR कंस्ट्रक्शन। KNR कंस्ट्रक्शन के नीचे उतरते हैं मित्रों तो एक और भी कंपनी है जो यूपी बेस्ड कंपनी है, PNC इंफ्रा। वो भी कंपनी अच्छी है। तो अच्छी कंपनियों के साथ रहना चाहिए मित्रों। अच्छी कंपनियों के साथ रहेंगे तो हमें फायदा भी होगा। अन्य कंपनियों में मित्रों हम टॉप लूजर की बात करें तो रिलायंस कैपिटल है, अन्य अगेन अनिल अंबानी समूह का। दीवान हाउसिंग फाइनेंस है, ये भी मैनेजमेंट इशू है। लक्ष्मी विलास बैंक है, 92% की गिरावट। जैन इरिगेशन है, 91% की गिरावट। क्या है इसमें? कर्ज की भयंकर स्थिति। GIC हाउसिंग फाइनेंस 87%, रेपको होम फाइनेंस 86%, सिंटेक्स प्लास्टिक के बाद आप देखेंगे तो मित्रों कृधान इंफ्रा, बहुत सारी कंपनियों की लंबी लिस्ट है। बकरांगी है उसमें। सबसे बड़ी चीज़ क्या है मित्रों कि हमें वेल्थ डिस्ट्रॉयर कंपनियों को सबसे पहले पहचान करना जरूरी होता है, और जितना जल्दी पहचान करके हम अपने पोर्टफोलियो से बाहर करते हैं मित्रों
वेल्थ क्रिएशन की संभावनाएं उतनी ही अधिक होती है। अच्छी कंपनियों में निवेश करें और अच्छे मैनेजमेंट के शेयरों में निवेश करें और पैसा बनेगा। प्रयास करें मित्रों, पैसा लार्ज कैप कंपनियों में निवेश करें, ब्लू चिप कंपनियों में निवेश करें, और सबसे बड़ी चीज़ है कि निफ्टी के कंपनियों में निवेश किया जाए। निफ्टी ऑलरेडी मित्रों छांट करके कई मानकों पे, स्टैंडर्ड पे देख करके देश की 50 बड़ी कंपनियों की सूची तैयार की गई है। और नहीं तो सेंसेक्स में चलते हैं तो उसमें मात्र 30 कंपनियां हैं। बहुत उसमें कंपनियां ऐसी हैं जो मित्रों लगातार वेल्थ क्रिएट कर रही हैं और आगे भी वेल्थ क्रिएशन करने की पूरी संभावना है। तो हमें उन कंपनियों में निवेश करना चाहिए। छोटी कंपनियों में हम पैसा लगाने जाते हैं मित्रों, तो उसमें 10 में से या 20 शेयर में से मुश्किल से 1 या 2 शेयर ऐसे होते हैं जो आउट परफॉर्म करते हैं, अन्यथा वो वेल्थ डिस्ट्रॉय ही करते हैं। तो उम्मीद है मित्रों वीडियो पसंद आया होगा। यदि कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।